काम करते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ इस चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज का हमारा जो लेक्चर है मोबाइल रिपेयरिंग का पार्ट 1 समझ लीजिए, ये स्टार्टिंग से है। इसमें सबसे पहले हम जो कंपोनेंट देखने वाले हैं वो होगा हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, वो काम क्या करता है। तो सबसे पहले इसका हम सिंबल देखेंगे जो कि ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो ओम्स में और किलो ओम्स में और मेगा ओम्स में मेज़र किया जाता है। मैक्सिमम आपको रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो ओम्स में और किलो ओम्स में देखने को मिलेगा मोबाइल फ़ोन में। ये जो ब्लैक वाला कंपोनेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये दोनों क्या हैं, वो दोनों रेजिस्टेंस हैं। जो ब्लैक कंपोनेंट हैं इसमें 2 पिनें होती हैं। एक पिन आपका ये साइड हो गया और एक पिन आपका ये साइड हो गया। दिख रहा है यहाँ पे इसमें 2 पिनें होती हैं, एक पिन इधर हो गया और एक पिन इधर। ये रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू कुछ ओम में होगी। हो सकता है 1 ओम हो, 2 ओम हो, 3 ओम हो, 4 ओम हो या फिर 0 ओम हो। सबको हम देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। रेजिस्टेंस जो होता है वो ब्लैक कलर का होगा। उसका जो सिंबल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में ऐसा होता है। आर से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रेजिस्टेंस जो होता है इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसका जो वर्किंग है वो क्या है। ये सप्लाई को रोकता है। सप्लाई को क्या करता है, रोकता है और अपने वैल्यू के अनुसार उसको ड्रॉप करता है, उसको कम कर देता है। जैसे कि सपोज़ कर लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 0 ओम है और यहाँ से कोई सप्लाई आ रही है जो कि 5 वोल्ट ही सपोज़ कर लेते हैं। तो 0 ओम का रेजिस्टेंस जो होगा इस पर कोई रेजिस्टेंस लगाएगा नहीं, जिससे ये पूरा 5 वोल्ट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है 0 ओम के रेजिस्टेंस का, ये काम होता है। जबकि यही रेजिस्टेंस आपका थोड़ा बड़ा वैल्यू का हो जाए, सपोज़ कर लो 100 ओम का हो जाए, तो ये जो 5 वोल्ट होगा वो 5 वोल्ट इसमें एंटर करेगा। जबकि इसमें आउटपुट पिन से जो सप्लाई आउट होगी वो कुछ ड्रॉप हो सकती है, 4.5 के अप्रॉक्स हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि 0.5 ही ड्रॉप हो। जो भी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की उसके अकॉर्डिंग ये ड्रॉप होता है। ऐसे ही एक और रेजिस्टेंस सपोज़ कर लेते हैं। सपोज़ कर लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 1000 ओम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1K ओम, 1 किलो ओम का है ये। इस पर भी 5 वोल्ट अगर दिया जाए तो ये इससे और ज़्यादा ड्रॉप करके हो सकता है 2.8 वोल्ट में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह से रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, रोक के आगे पास करता है। 0 ओम की कैपेसिटी कितनी है, 0, तो ये कुछ भी रोकेगा नहीं, डायरेक्टली पास कर देता है, टोटल वोल्टेज पास कर देता है। जबकि 100 ओम की कुछ कैपेसिटी होगी जिससे ये क्या करेगा, 5 वोल्ट को रोक के 4.5 कर सकता है, 4.9 कर सकता है, 4.8 कर सकता है। अपने अकॉर्डिंग ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। 5 वोल्ट को ये 1000 ओम जो है, 1 किलो ओम जो है वो उसको ज़्यादा ड्रॉप करेगा। ऐसे अगर 10,000 ओम हो जाए तो हो सकता है कि ये 5 वोल्ट जो है वो इधर 1 वोल्ट में बदल जाए, या फिर अगर ये 10K हो जाए, 20K हो जाए, तो हो सकता है कि जो 5 वोल्ट है वो इधर 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए, इधर कोई वोल्टेज ही ना आ पाए, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इधर से सप्लाई इस साइड आना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो एक साइड है ये पिन 1 और ये पिन 2 ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है पिन 1 और ये पिन 2, ठीक है। पिन 1 और ये पिन 2 ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ इस होल से ये सप्लाई इस पिन पर जाता है तो इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये सप्लाई को ड्रॉप करके आगे इधर पास कर देगा। ऐसे यहाँ पर है, सप्लाई गई,
रेजिस्टेंस के वैल्यू के अकॉर्डिंग आगे पास कर देगा। ठीक है, ये ब्लैक वाले जो कंपोनेंट हैं ये रेजिस्टेंस कहलाते हैं। अब हम अगले कंपोनेंट पर चर्चा करेंगे जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ रह गया। अभी जो ये रेजिस्टेंस है वो दो तरह के होते हैं, लो वैल्यू और हाई वैल्यू। लो वैल्यू वाले रेजिस्टेंस 0 ओम के हो सकते हैं, 100 ओम तक के लो वैल्यू होते हैं। ठीक है, 100 ओम तक के रेजिस्टेंस लो वैल्यू में आ सकते हैं। जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है उसका वोल्टेज, उसका अक्रॉस वोल्टेज जो होता है उनमें डिफरेंस ज़्यादा होता जाता है। अक्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस 0 है, यहाँ पे क्या 0.5 है और यहाँ पे क्या है अप्रॉक्स 2.4 का है। ठीक है, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है उनके पिनों के बीच विभवांतर जो होता है वो क्या होता है बढ़ता जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज को ज़्यादा ड्रॉप करता है। ये होता है रेजिस्टेंस का काम। अब इनकी चेकिंग जो होती है वो कैसे होती है, इनकी चेकिंग भी दो तरह से होती है, वो हम अभी देखेंगे चेकिंग कैसे होती है। तो इनकी जो चेकिंग होती है मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी रेंज यानी कि बीप रेंज पर, अगर आपको पता नहीं है बीप रेंज क्या है, कंटिन्यूटी रेंज क्या है, तो आप मल्टीमीटर से रिलेटेड चैनल में जो वीडियो पड़ा है उसे आप ज़रूर देख लें। बीप रेंज जो होता है उस पर मल्टीमीटर के दोनों प्रॉब को टच करने पर बीप का साउंड आता है। बीप रेंज पर आप मल्टीमीटर को करके रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, या फिर ओम रेंज पर, मल्टीमीटर में एक ओम रेंज है, उस ओम रेंज पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये जो स्मॉल कंपोनेंट है येलो कलर का, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर का कंपोनेंट है, दो पिन इधर है, एक पिन इधर और एक पिन इधर, इसमें भी दो पिन है, यहाँ भी आपका दो पिन है। यहाँ देखिए आपका ये भी ब्लैक रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ भी आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ भी आपका दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं, यहाँ भी आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। जिन पर मैं मार्क कर रहा हूँ वो सब रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये ग्रीन वाली भी रेजिस्टेंस हो सकती है क्योंकि इस पर ये बोर्ड का जो पेंट है वो चढ़ गया है। तो आपका ये सारे रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको ब्लैक कलर का मिलेगा जिसमें दो पिनें होंगी। अब इसमें दोनों साइड पॉजिटिव लाइन ही होगी ना, क्योंकि अगर इधर से सप्लाई एंटर करेगी इधर से आउट करेगी तो ये भी सप्लाई वाली लाइन है यानी पॉजिटिव लाइन है, ये भी सप्लाई वाली लाइन है यानी पॉजिटिव लाइन है, दोनों सप्लाई वाली लाइन और घुस गई कहाँ आईसी के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है यहाँ भी। तो आशा करता हूँ आपको रेजिस्टेंस समझ में आया, कैसे काम करता है रेजिस्टेंस। इन्हें हम चेक कैसे करते हैं, तो इन्हें हम बीप रेंज पर लगाकर चेक करेंगे। अगर लो वैल्यू होगा, लो वैल्यू रेजिस्टेंस होगा तो उस पर जब प्रॉब सटाओगे, जैसे कि एक प्रॉब आप इधर इस साइड टच करोगे और एक प्रॉब इस साइड टच करोगे, तो क्या होगा, प्रॉब एक साइड मल्टीमीटर का इधर लगाओगे और एक साइड इधर लगाओगे तो कंटिन्यूटी बीप की साउंड आएगी। इसका मतलब ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये सही है। अगर यही हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी तो एक प्रॉब इधर टच करोगे और एक प्रॉब इधर टच करोगे तो कोई साउंड नहीं आएगा। और जब उसे आप ओम रेंज पर ले जाओगे, ओम रेंज पर मल्टीमीटर को सेट करोगे, तो ओम रेंज पर ये रेजिस्टेंस मल्टीमीटर के स्क्रीन पर रीडिंग शो करेगा। एक पॉइंट यहाँ टच करना है एक प्रॉब को और एक प्रॉब को यहाँ टच करना है। जब रीडिंग शो करेगा इसका मतलब कि वो रेजिस्टेंस सही है। अगर ओम रेंज पर जितने भी रेंज दिए हुए हैं किसी पर भी अगर ये अपना रीडिंग नहीं देता है और साउंड भी नहीं करता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ओपन हो गया है या ख़राब हो गया है। आप इसे रेजिस्टेंस को हॉट टेस्टिंग के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि हॉट टेस्टिंग में रेजिस्टेंस सही है या ख़राब है। हॉट टेस्टिंग में क्या होता है, फ़ोन ऑन कंडीशन में होता है और आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना होता है
और मल्टीमीटर का एक प्रॉब जो होता है बोर्ड के कहीं ग्राउंड में लगा देते हैं। जैसे बोर्ड का कहीं ग्राउंड पार्ट होता है, एक प्रॉब को ग्राउंड में लगा देते हैं और दूसरे प्रॉब को रेजिस्टेंस के एक साइड टच करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर कुछ वोल्टेज आएगा, जो भी वोल्टेज की ये लाइन होगी, ये लाइन जो भी वोल्टेज की होगी वो वोल्टेज स्क्रीन पर शो कर देता है। हम सपोज़ करते हैं ये लाइन 1.8 वोल्ट की है, स्क्रीन पर यहाँ 1.8 वोल्ट है और इसके अपोजिट साइड भी वोल्टेज होना चाहिए। अगर ये ग्राउंड लाइन नहीं है तो इधर भी अगर वोल्टेज है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस क्या है, सही है, ठीक है। अगर ये मान लो अगर ये 1.8 वोल्ट का लाइन है, इसमें इधर वोल्टेज है जबकि इधर वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। आपको क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा। तो हॉट टेस्टिंग में आप वोल्टेज को चेक करके पता कर सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस ख़राब है और कौन सा रेजिस्टेंस सही है। कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस का एक सिरा जो होता है वो पॉजिटिव लाइन पर होता है और एक जो टर्मिनल होता है वो नेगेटिव लाइन पर होता है। तो ऐसा होगा उस समय कि एक साइड वोल्टेज होगा और एक साइड वोल्टेज नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा केस कहीं देखने को मिले तो आप ज़रूर चेक कर लें कि जिस साइड वोल्टेज नहीं है वो साइड आपका ग्राउंड लाइन तो नहीं है ना। अगर वहाँ ग्राउंड लाइन है तो वहाँ कुछ केस अलग होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई सर्किट है उसमें आपका यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वोल्टेज अगर इधर है 1.8 तो इधर भी आपका कुछ वोल्टेज या तो 1.8 मिल जाएगा। अगर 1.8 वोल्ट मिल गया इसका मतलब ये 0 ओम है। अगर कुछ ड्रॉप होकर 1.1 वोल्ट मिल गया इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है, 100 ओम, 200 ओम, कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला पार्ट जो होगा हमारा कैपेसिटर पर होगा, येलो कंपोनेंट पर, और इसके बाद फिर डायोड, कॉइल, ट्रांजिस्टर, मोबाइल में यूज़ होने वाले सारे कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उनके वर्किंग प्रोसेस को ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टेंस का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो अगला पार्ट है वो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।